आज है 15 नवंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है जनजातीय गौरव दिवस। ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। ये बिरसा मुंडा जी की जो जन्म तिथि पड़ती है 15 नवंबर को पड़ती है, ठीक है। उसी को ही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में माना जाता है। फिर है तीसरा सी विजिल 2022। ये एक कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। इसको इंडियन नेवी और कोस्टल गार्ड्स करते हैं हमारे, ठीक है। इसी के साथ ही एक और एक्सरसाइज होनी है, थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशन एक्सरसाइज, जिसको ट्रॉपिक्स नाम दिया गया, शॉर्ट फॉर्म में ट्रॉपिक्स कहते हैं, ठीक है। ये नेवी द्वारा किया जाता है हर 2 साल पे। उसके बाद अचंता शरथ कमल, ये इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है 2022 के लिए। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। उसके अलावा अर्जुन अवार्ड कई लोगों को मिला है, कई खिलाड़ियों को मिला है, जैसे सीमा पुनिया, लक्ष्य सेन, इल्धोसे पॉल, अविनाश मुकुंद साबले, निखत जरीन, ठीक है। फिर है इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन। इसको भारत ने लॉन्च किया है COP27 में, जो अभी शर्म अल शेख में हुई है, ठीक है। इंडिया की तरफ से नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है, इसने, और यूएन की संस्था है UNDP, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन 2 संस्थाओं ने मिलकर इस कैंपेन को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि जो 18 से 23 साल के युवा हैं उनको प्रेरित करना सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है। इसमें उनको प्रेरित किया जाएगा कि वो क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव्स लें जो कि मतलब एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हों। उसके बाद मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, एक अभी प्राइवेट इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खुला है चेन्नई में, जिसको रिलायंस इंडस्ट्री खोल रही है, ठीक है। फिर है यूएनएफसीसी के COP27 में इंडिया ने अपना लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बताया, ठीक है। इसमें बताया गया कि इंडिया कैसे अपना जो कार्बन इमिशन होता है उसको कम करेगा। इसमें कई सारी चीज़ें गिनाई गई, जैसे जो रिसोर्सेज होते हैं उनका कैसे रेशनल यूज़ होगा, ठीक है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो 2021 में लॉन्च किया गया है इंडिया में, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए या उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसके यूज़ को बढ़ाने के लिए। फिर बायोफ्यूल का यूज़ है। बायोफ्यूल अभी जैसे ब्लेंडिंग होती है, एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है पेट्रोल में, उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें प्लानिंग और क्या कहते हैं एनर्जी का कैसे बढ़ाना है, और क्या कहते हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कैसे करना है। फिर एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम चलेगी, ठीक है। और इंडिया ने जो अपना NDC मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सबमिट किया था, उसका जो 5 से 3 बिलियन टन है उसको अचीव करने की कोशिश करेगी 2030 तक, ठीक है। उसके बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट के ऊपर एक डाटा था कि इंडिया का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो अपने मतलब इंडिया के GDP का 16% है, ठीक है। और यूरोप में या US में ये 8% के आसपास है, चाइना में 10% है, ठीक है। तो इसको जो हमारे यहाँ ज़्यादा कॉस्ट होती है उसको कम करना है, मतलब 10% तक लाना है 2030 तक। फिर इंडिया में एक संस्था थी, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको पोसोको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका नाम बदल के ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड रखा गया, क्योंकि इसका जो फंक्शन था वो ग्रिड कंट्रोलिंग या ग्रिड ऑपरेशन से जुड़ा था, ठीक है। तो इसको ऐसा नाम रखा गया कि पता चले कि ये क्या काम करता है, ठीक है। ग्रिड इंडिया या जो ये संस्था है, ये और भी कई चीज़ें देखती है, कई चीज़ों की नोडल एजेंसी है, जैसे ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल है उसको ऑपरेट करती है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट देती है, ठीक है। और जो डिविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म है और या पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड है, उन सबको भी देखती है। इंडियन नेवी ने अपनी एक रिपोर्ट बताया कि इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग बढ़ रही है, ठीक है। इसमें कई सारे विदेशी वेसल्स को कई बार लोकेट किया गया है, ठीक है, जिसमें चाइनीज वेसल्स बहुत ज़्यादा हैं, यूरोपियन वेसल्स भी हैं, ठीक है। इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग से क्या होता है कि जो फिश स्टॉक होती हैं वो घटती हैं, ठीक है, और वहाँ का मरीन हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है, और जो लोकल फिशरमैन होते हैं उनको डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि वो उनकी मतलब कह सकते हैं जहाँ पे वो फिशिंग करते हैं वहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए जो IMAC है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर है, ये उन फिशिंग फ्लीट्स को मॉनिटर करता है जो हाई सीज में होती हैं, ठीक है। IMAC गुरुग्राम में है, ठीक है। गुरुग्राम में एक और संस्था है, इंडियन ओशन रीजन का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, ठीक है। ये दोनों संस्थाएं जो भी हाई सीज में कोई भी शिप होती है इंडियन ओशन के, उसको मॉनिटर करती हैं रियल टाइम बेसिस पर, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसको UN क्लॉज कहते हैं, वो कहता है कि EEZ के अंदर मतलब किसी भी कोस्टल जो कोस्टल कंट्रीज हैं वो अपनी EEZ में
इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग को मॉनिटर कर सकती हैं, मतलब उनका उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको एड्रेस करने का अगर ऐसा कुछ होता है तो। ईईजेड क्या होता है, किसी भी कंट्री के जो बेस लाइन होता है, ठीक है, कोस्टल बेस लाइन होता है, वहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक वो उस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। एक नॉटिकल माइल करीब 1.8 किलोमीटर का होता है, ठीक है। और उस ईईजेड के बाहर जो रीजनल फिशरी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इस चीज़ को एड्रेस करती हैं। जैसे कि इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन टूना कमीशन है, ठीक है, साउदर्न इंडियन ओशन फिशरीज एग्रीमेंट है, ये सब उस चीज़ हाई सीज में मॉनिटर करती हैं। अगर ग्लोबली देखा जाए तो 2 एग्रीमेंट हैं जो इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग को कर्व करने के लिए हैं, तो केप टाउन एग्रीमेंट और एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर्स, ठीक है। ये 2 एग्रीमेंट हैं, इंडिया इन दोनों का ही पार्ट नहीं है, दोनों में किसी में सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है। और इसी के बाद है व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम। ये बताता है कि जितने भी फिशिंग वेसल्स हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में, उनको मतलब मैंडेटरी है कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करें, उनकी अपनी पोजीशन को आइडेंटिफाई करें, और ये भी बताएं कि कितना उनके पास कैच है, मतलब कितना फिश उन्होंने पकड़ा है, ये सब उनको बताना होता है। इंडिया में जो 200 मतलब इंडिया में 20 मीटर से लंबी जो भी नाव हैं, वेसल्स हैं, ठीक है, उनके लिए ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लगाना ज़रूरी है। फिर एक ग्लोबल शील्ड प्लान, इसको G7 और V20 ग्रुप ने लॉन्च किया है। अभी जो COP27 हो रहा था, ठीक है। V20 क्या है, जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये एक जो ग्लोबल शील्ड प्लान है, ये एक फंडिंग मैकेनिज्म है जो देश जो क्लाइमेट डिजास्टर से प्रभावित हैं उनके लिए ये फंडिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। और ये एक अल्टरनेट नहीं है, मतलब जो अभी लॉस एंड डैमेज की बात हो रही थी, ये उसका अल्टरनेट नहीं है, बल्कि एक तरह का कॉम्प्लीमेंट है उसी में। वो बात फिर अभी जब नेक्स्ट COP होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगा, तो उसमें वो लॉस एंड डैमेज वाली बात फिर से आएगी, ठीक है, जो $100 बिलियन प्रोवाइड करना है उसके लिए। फिर ऑपरेशन बरखाने। फ्रांस ने बताया कि अपने ऑपरेशन बरखाने को वाइंड अप कर रहा है, ठीक है। ऑपरेशन बरखाने इसने चलाया था साहेल रीजन में, जो कि अफ्रीका में है, ठीक है। उस रीजन में 4-5 कंट्रीज आती हैं, जैसे मॉरिटीनिया, माली, नाइजर, चैड, ठीक है, ये सारी कंट्रीज आती हैं। एक्चुअली वहाँ पे जब इस्लामिक टेररिज्म बढ़ रहा था 2013 में, तो फ्रांस ने ऑपरेशन सर्वल, ठीक है, ऑपरेशन सर्वल लॉन्च किया था, मिलिट्री ऑपरेशन था। बाद में इसमें और भी चीज़ें जुड़ी गई, तब इसका नाम दिया गया ऑपरेशन बरखाने, ठीक है। अभी इन्होंने कहा है कि अब क्योंकि जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, और उसकी तुलना में वहाँ पे ये चीज़ बढ़ी है, इस्लामिक टेररिज्म वहाँ पे बढ़ा है, तो अब वो वहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं, शायद कोई नया इनिशिएटिव लेंगे उसके खिलाफ, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, सुनने के लिए धन्यवाद।